वेलकम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल ट्रेंड्स के हवाले से और हम ये देखेंगे कि निश रिसर्च में और कीवर्ड रिसर्च में गूगल ट्रेंड्स किस तरह से हमें हेल्प आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि गूगल ट्रेंड्स क्या है। तो गूगल ट्रेंड्स बेसिकली जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि एक वेबसाइट है जो कि गूगल की तरफ से हमें प्रोवाइड की गई है। इसका बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे इसमें यह है हमारे पास कि जो मुख्तलिफ सर्च क्यूरीज हैं जो लोग सर्च करते हैं गूगल पे, जो कि सर्च इंजन की मोर देन 90% मार्केट शेयर कंटेन करता है। तो उसकी जो टॉप सर्च क्यूरीज हैं हम उसको देख सकते हैं, ट्रेंड्स देख सकते हैं मुख्तलिफ टिन्योर्स में। तो ये हमें दो पर्सपेक्टिव से हमें इस चीज़ को समझना है। नंबर वन, हम ये देखेंगे कि हम अपनी निश कैसे रिसर्च कर सकते हैं। निश बेसिकली किसी भी मार्केट का या किसी भी इंडस्ट्री का, एक बड़ी इंडस्ट्री का एक छोटा सा स्पेसिफिक सेगमेंट होता है, ताकि हम उस स्मॉल कैटेगरी को या उस स्मॉल स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर सकें और हम अपने रिजल्ट्स ले सकें। ई कॉमर्स में ये हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा जो सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। एंड नंबर टू, फॉर कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपके जहन में अगर एक स्पेसिफिक बिजनेस है या एक स्पेसिफिक निश है और उसके अगेंस्ट आपको ये लगता है कि एक टेक्निकल, फॉर एग्जांपल कोई कोई भी वर्ड है, आपको लगता है कि लोग इससे सर्च कर रहे हैं लेकिन आप कंफर्म नहीं है, तो आप इसके ज़रिए वो चेक कर सकते हैं। तो सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम जाते हैं गूगल पे हम सर्च करेंगे गूगल ट्रेंड्स। इस तरह से जो फर्स्ट लिंक हमारे पास आएगा हम इस पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अभी इस इंटरफेस में आप देखें तो यहाँ पे इसका मेन मेन्यू है जहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए। ट्रेंडिंग सर्चेज़ कौन कौन सी हैं, अगर हम ट्रेंडिंग सर्चेज़ में जाएंगे तो हमारे पास ट्रेंडिंग सर्चेज़ आ जाएंगी। यहाँ से अगर हम फर्दर जाएंगे दोबारा मेन्यू पे, ईयर इन सर्च पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जो 2022 यानी कि जो प्रीवियस ईयर होता है उससे रेलिवेंट जो भी आपने लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्टेड है तो आपको टॉप 5 ट्रेंडिंग सर्चेज यहाँ पे नज़र आ रही है, टॉप 5 पीपल नज़र आ रहे हैं जिसके बारे में सर्च की गई है, टॉप 5 न्यूज़ नज़र आ रही हैं जिसके बारे में सर्च की गई है। इसी तरह से रेसिपीज़ और ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं मूवीज़ की, टेक एंड गैजेट की। अच्छा, अगर आप यहाँ से लोकेशन चेंज करते हैं तो लोकेशन चेंज करने से अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल कर देता हूँ तो अब ये जो आपको नीचे सर्चेज दिखाएगा 2022 की वो सर्चेज जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सर्च की गई हैं, लाइक वर्डल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो कि मैच के हवाले से है, यूक्रेन के हवाले से क्वीन एलिज़ाबेथ, और इस तरह इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। न्यूज़ में अगर हम बात करें यूक्रेन और इलेक्शन रिजल्ट्स और इस तरह की जो सर्चेज हैं वो ज़्यादा देखी गई। फिर मंकी पॉक्स के हवाले से अगर हम इसी तरह से पीपल वाले सेगमेंट में आए तो आप देखेंगे यहाँ पे लिस्ट चेंज होगी है यहाँ पे। इसके अलावा अभी हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखा। इसी तरह अगर हम यहाँ से इंडिया, ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया, कोई कोई भी और कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो ये उस स्पेसिफिक कंट्री में हमें बताएगी कि 2022 में सबसे ज़्यादा लोगों ने क्या सर्च किया। तो आप देखेंगे कुछ वेरिएशन उसमें हमारे पास आ जाती हैं। अब यहाँ से हमने जो चीज़ हमने देखनी है उसके लिए हम जा रहे हैं वापस होम पेज की तरफ। होम पेज पे हमने देखना है कि सबसे पहले हम देखेंगे निश रिसर्च को। निश रिसर्च पे अगर हम ख़ास तौर पे बात करें तो निश बेसिकली आपकी मार्केट का स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ ए लार्जर मार्केट। अगर हम इसको आसान तरीके लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें तो इसको हम निश बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक तो हम ये निश रिसर्च देखेंगे। तो निश रिसर्च में फॉर एग्जांपल मेरे जहन में दो चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वुमेन शूज़। मैं इस कैटेगरी पे कोई ई कॉमर्स फॉर एग्जांपल बिजनेस करना चाह रहा हूँ या मैं इससे रेलिवेंट कोई सर्विसेज देना चाह रहा हूँ ई कॉमर्स बिजनेसेस को, तो मैं वो ट्रेंड देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया सेलेक्टेड है, पास्ट 12 मंथ्स का डाटा शो कर रहा है, ऑल कैटेगरीज आ रहा है। ऑल कैटेगरीज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा अगर आप कोई कैटेगरी स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो आप कैटेगरी स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, लाइक इससे रेलिवेंट न्यूज़ में क्या ट्रेंड रहा और दूसरी जगह पे। वेब सर्च में अगर आप देखें तो आप इसको भी स्विच कर सकते हैं, इमेज सर्च में क्या सर्च किया गया इस हवाले से, न्यूज़ में क्या ट्रेंड रहा है और यूट्यूब सर्च पे इसका क्या ट्रेंड रहा है। तो अगर मैं यूट्यूब सर्च पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि इसका जो ग्राफ है वो टोटली चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब मैं अगर वेब सर्च पे हूँ तो ये डेफिनेटली जो हमारा सर्च इंजन है google.com उसके परस्पेक्टिव से हमें बता रहा है। तो मैं यहाँ से लोकेलिटी जो है इसको चेंज करके वर्ल्ड वाइड कर देता हूँ। वुमेन शूज़ को मैंने यहाँ पे देखा, उसके अगेंस्ट मैं कंपेयर करता हूँ मैन शूज़। तो मैंने ये एक सर्च टर्म कंपेयर की। अब ये दो सर्च टर्म कंपेयर हो रही हैं। अब ये देखें इसमें हमारे पास ये जो ग्राफ आ रहा है पास्ट 12 मंथ्स का वर्ल्ड वाइड, वो हमें ये बता रहा है कि विमेन शूज़ की निस्बत मेन शूज़ की जो सर्च है वो ज़्यादा की गई है।
तो ये इससे हमें एक ट्रेंड पता चल रहा है स्पेसिफिक डेट्स के केस। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि नवंबर 20 से 26 तक वुमेन शूज़ से रेलिवेंट 82 सर्चेज हैं, तो मेन शूज़ से रेलिवेंट 100 सर्चेज की गई हैं। अगर मैं यहाँ से लोकेलिटी चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ पाकिस्तान, तो ये आपको पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली वो सारा डाटा शो करवाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंडिया, तो ये आपको इंडिया के अकॉर्डिंगली सारा डाटा शो करवाएगा। तो अब देखें, हमने वर्ल्ड वाइड कंपेयर किया, पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से, इंडिया पर्सपेक्टिव से देखा, तो हमने एक तीनों में एक चीज़ कॉमन देखी कि मेन शूज़ की जो टर्म है या जो निश है वो ज़्यादा ट्रेंडिंग है एज़ कम्पेयर टू वीमेन शूज़। तो इससे हमें ये पता चलता है डिसीजन मेकिंग में, निश सेलेक्ट करने में आसानी रहती है। अगर हम कंपेयर कर लें यहाँ पे फॉर एग्जांपल चाइनीज़ फूड को हम सेलेक्ट करते हैं, और अब इन तीनों चीज़ों को हम कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इसमें आप ये देखें कि अब यहाँ से हमने डोमेन ही शिफ्ट कर दी ना, यानी कैटेगरी, इंडस्ट्री चेंज कर दी। तो ये आप देखें चाइनीज़ फूड का इसकी निस्बत काफ़ी कम ट्रेंड है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ देसी फूड और इसको मैं एंटर करूँ यहाँ पे, तो आप ये देखेंगे कि इसका जो ट्रेंड है वो चाइनीज़ फूड से भी कम है। अगर मैं यहाँ पे लोकेशन चेंज करके देखूँ, मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखता हूँ और देखता हूँ क्या उसके अगेंस्ट कोई ग्राफ चेंज होता है, तो हम देखते हैं कि वो ग्राफ तकरीबन सेम है। बस ये है कि यहाँ पे ये जो देसी फूड का ग्राफ है ये बाज़ जगहों पे ऊपर आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करके वर्ल्ड वाइड पे क्लिक करूँ, तो वर्ल्ड वाइड पे हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो मेन शूज़ और वीमेन शूज़, अच्छा यहाँ पे देखें एक डिफरेंट हमारे पास सिनेरियो नज़र आया है कि चाइनीज़ फूड की सर्च ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वीमेन शूज़ और मेन शूज़। अब ये देखें, ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेटेड एरिया क्या है, उसके मुताबिक आप निश सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्ल्ड वाइड सर्विसेज देना चाह रहे हैं चाइनीज़ फूड की, कोई ऐसी या किसी ऐसी फर्म के लिए आप काम कर रहे हैं, तो फिर तो ये बेस्ट है आपके लिए। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफाई कर दें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यूनाइटेड किंगडम या यूएई सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें अब चाइनीज़ फूड नीचे चला गया और सबसे ऊपर जो ट्रेंड आ रहा है हमारे पास वो मेन शूज़ का है। तो यहाँ पे हमें ये भी आसानी मिल जाती है कि देखें एक ही निश है, वो एक पर्सपेक्टिव में वो ऊपर है, दूसरे अगर हम एरिया लोकेलिटी चेंज करते हैं तो वहाँ पे उसका वो जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है, तो हमें इस तरह आसानी मिलती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यूएई को टारगेट करते हुए कोई बिजनेस लॉन्च करना चाह रहे हैं और हमारे सामने ये चार कैटेगरीज हैं, दो फूड इंडस्ट्री से और दो जो ये शूज़ इंडस्ट्री है इसमें से, तो अब हमें इसके अकॉर्डिंगली हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है, हम इन दोनों टर्म्स की तरफ में जा सकते हैं, लाइक वीमेन शूज़ एंड मेन शूज़। अब इसी तरह से वीमेन शूज़ और मेन शूज़ को अगर हम देखें तो हमें ये मेन शूज़ का थोड़ा सा ट्रेंड ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। तो हम अपनी निश के तौर पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, हमने सिलेक्ट कर ली निश मेन शूज़, राइट। अब ये निश सेलेक्ट होगी। अब हम आ जाते हैं कि कीवर्ड रिसर्च का क्या सिनेरियो है। कीवर्ड रिसर्च में क्या होता है बेसिकली, कि हम एक स्पेसिफिक निश के अकॉर्डिंगली टॉप जो सर्चेज हैं किसी भी सर्च इंजन में उनको हम देखते हैं और उसका ट्रेंड देखते हैं। अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया मेन शूज़। अब मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, रिमूव कर देते हैं इसको भी यहाँ से, इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं यहाँ से, इसको रिमूव कर देते हैं और चाइनीज़ फूड को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे मेन शूज़ के नीचे लिखा हुआ आ रहा है सर्च टर्म, जबकि मैंने यहाँ पे इसको एज ए निश सेलेक्ट किया है। तो ये याद रखिएगा, जो मेन निश होती है वो इट सेल्फ सर्च टर्म भी हो सकती है, उसी टर्म से लोग सर्च भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्राफ नज़र आता है। दूसरा, अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रेंड्स हैं, बड़े अच्छे डेमोग्राफिक्स नज़र आते हैं। ये यूएई का कंप्लीट मैप है। ये यूएई में आपको अब स्पेसिफिक करके बता रहा है कि ज़्यादा सर्चेज यूएई में कहाँ पे हो रही हैं। दुबई में देख रहे हैं हम, ये देखते हैं जो दुबई वाला रीजन है इसमें सर्च इंटरेस्ट ज़्यादा है। फिर ये जो अबू धाबी वाला रीजन है इसमें जो हमारा सर्च इंटेंट है वो उससे कम है, ये अबू धाबी रीजन है। फिर शारजा में तीसरे नंबर पे आ रहा है, इस तरह अजमान और इस तरह फुजैरा। यानी कि किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर किस स्पेसिफिक एरिया पे अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, यानी कि उसका जो सब रीजन है, तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये चीज़ भी हमें यहाँ से पता चलती है। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएँ, तो अभी हम ये निश की बात ही कर रहे हैं, रिलेटेड टॉपिक्स ये बात कर रहे हैं कि इससे मिलते जुलते किस नाम से हम लोग इसको सर्च कर रहे हैं। स्मार्ट कैजुअल ड्रेस के नाम से, स्पेरी, टॉप स्पाइडर, ली कॉपर, वेंस, ये मुख्तलिफ ब्रांड्स होंगे, उससे रेलिवेंट क्यूरीज टॉपिक्स हैं जो लोग सर्च करते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमें बता रहा है कि रिलेटेड क्यूरीज क्या है, ज़ारा यूएई, ब्लेजर फॉर मैन, रेड टेप शूज़, स्लीपर्स फॉर मैन, सन एंड सैंड शूज़। तो ये हमें इसका
एक ट्रेंड यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमारी हमने एक एक जो निश है वो सिलेक्ट की, उस स्पेसिफिक निश का एरिया वाइज हमारे पास ग्राफ आ गया, फिर उसी के जो सब रीजन है उसका हमारे पास डाटा आ गया कि किस सब रीजन में हम ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं, फिर उसी से रिलेटेड टॉपिक्स और रिलेटेड क्यूरीज जो इंटरनेट पे ज़्यादा सर्च की जा रही हैं वो आ रही हैं। तो अब हम थोड़ा सा मजीद इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर फॉर्मल शूज़ सेल करने हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन फॉर्मल शूज़। अब हम आ रहे हैं कीवर्ड रिसर्च पे। तो मेन फॉर्मल शूज़ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर मैं इसको कंपेयर करता हूँ बॉयज़ फॉर्मल शूज़। मैंने इस टर्म को सिलेक्ट किया तो मैंने ये देखा कि ये जो मेन फॉर्मल शूज़ है इसकी सर्च ज़्यादा है। इसी तरह से अगर मैं इसको ये देखूँ कि फॉर्मल, अब ये देखें थोड़ी सी वेरिएशन हम करेंगे, फॉर्मल शूज़ मेन। अब ये और ये जो फर्स्ट और थर्ड है ये मिलती जुलती टर्म है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि मैंने जब ये सर्च किया है तो इसमें अप्रोक्सीमेटली ये इसने क्या किया है, तीनों को दोनों को सेम कर दिया है यहाँ पे। यानी कि ये जो मैंने चेंजिंग की है उसने कहा है कि आप मेन फॉर्मल शूज़ शुरू में लगाएं या मेन आखिर में लगाएं, तो इन दोनों की जो सर्च वॉल्यूम है या सर्च इंटेंट है वो तकरीबन सेम है। फिर यहाँ से हमें इस ग्राफ से एक चीज़ और समझ आती है कि ये यहाँ पे जो इसका ट्रेंड है वो थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे समझने की है, कुछ सीजनल चीज़ें होती हैं उनका ग्राफ अगर आप देखें तो लाइक ब्लैंकेट है, तो वो आप देखेंगे कि जो विंटर सीजन है उसमें उसका ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, जबकि समर सीजन में उसका ग्राफ नीचे जा रहा होता है। तो ये भी आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ स्कूल शूज़, अब ये मैं सारी फॉर्मल शूज़ से मिलती जुलती टर्म्स वगैरह एस्टिमेटेड सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ से हमें एक और बात पता चली कि ये जो स्कूल शूज़ से रेलिवेंट सर्च है ये मेन फॉर्मल शूज़ से भी ज़्यादा है। तो ये देखें ये एक हमें प्रॉपर ट्रेंड, अब हम कंपेयर कर सकते हैं स्कूल शूज़, उसके बाद हम ये हमारे पास आ रहा है मेन फॉर्मल शूज़ और नीचे आ रहा है बॉयज़ फॉर्मल शूज़ जिसकी सर्च वॉल्यूम ना होने के बराबर है। इसका मतलब है अब ये देखें इसका सर्च वॉल्यूम थ्रू आउट देखें, ये नीचे बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है, रेड लाइन आपको शो कर रही है इस सर्च टर्म की। तो इस सर्च टर्म को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि इस पर सर्च वॉल्यूम मौजूद नहीं है। तो यूँ हमें जो कीवर्ड रिसर्च है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है गूगल ट्रेंड। तो इस सर्च से मुझे क्या पता चला कि मैंने यूएई में ये जो निश सेलेक्ट की है मेन शूज़ की, तो इसमें मेरे पास जो टॉप सर्चेज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। अब मैं वो टॉप सर्चेज़ लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है यानी कि जो मेन कीवर्ड है वो रहा मेन शूज़। उसके बाद फिर इसी तरह से जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं वो मैं तरतीब से लिख दूँगा जो अभी हमने सर्च किए हैं। फर्स्ट कीवर्ड जो हमने सर्च किया वो था, ये हमने तीनों सर्च किए हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा स्कूल शूज़ का क्योंकि ट्रैफिक वॉल्यूम है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्कूल शूज़। दूसरा जो सर्च कीवर्ड है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा मेन फॉर्मल शूज़, मैं यहाँ पे लिख दूँगा मेन फॉर्मल शूज़ और इसी तरह से फॉर्मल शूज़ मेन, थोड़ी सी वेरिएशन के साथ यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे। तो अब ये देखें मैंने मेन निश सेलेक्ट की विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रेंड्स, उसके बाद मैंने उसी स्पेसिफिक निश से रेलिवेंट मुख्तलिफ सर्च टर्म्स को देखा, तो मैंने एक प्राइमरी कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया विच इज़ मेन कीवर्ड और इसी तरह से कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स तीन के करीब मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो यूँ जो गूगल ट्रेंड्स है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है निश रिसर्च के हवाले से, कीवर्ड रिसर्च के हवाले से और उनके कंपैरिजन के हवाले से। नीचे अगर मैं इसको लेके चलूँ तो जैसे निश रिसर्च में मैं हेल्प आउट कर रहा था तो यहाँ पे देखें कि हमें रीजन वाइज भी बता रहा है। अब देखें यहाँ से हमें कितनी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स मिल रही है कि दुबई में आपको आपकी जो अगर हम इन तीनों टर्म्स को देखें तो 23% बनती है मेन फॉर्मल शूज़ की, 23% फॉर्मल शूज़ की और 54% इंटेंट है स्कूल शूज़ का। जबकि नीचे अगर शारजा में आ जाएं तो यहाँ पे मेन फॉर्मल शूज़ का ट्रेंड हमें अगर हम कंपैरिजन के तौर पे देखें तो ना होने के बराबर है, इसी तरह अजमान में। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल कंपैरिजन नीचे रीजन सब रीजन में भी आता है। अब इसको देख के मुझे क्या समझ में आती है बात, या आपको क्या समझ में आ रही है बात? मुझे इससे ये समझ में आती है कि जो मेन फॉर्मल शूज़ वाली कैटेगरी है इसको दुबई और अबू धाबी में तो टारगेट करना चाहिए, शायद शारजा और अजमान में इतना ज़्यादा टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें ये जो एक पूरा ब्रेक डाउन है सब रीजन का, इससे हमें फिर उस कंट्री में फर्दर सिलेक्शन के लिए कितना हमें इससे मदद मिल रही है। नीचे देखें रिलेटेड क्यूरीज भी आ रही हैं शूज़ फॉर मेन, राइट। तो हम इसको भी फिर आगे फर्दर ग्राफ में अगर कंपैरिजन के तौर पे देखना चाहें हम यहाँ पे लिख देंगे शूज़ फॉर मेन, इसको एंटर करेंगे
तो अब ये जो ग्राफ है ये देखें, इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो स्कूल शूज़ से भी ज़्यादा है। अब ये मुझे एक चीज़ पता चल गई। अब ये देखें, ये मेरे जहन में नहीं था, मुझे कहाँ से पता चला? नीचे मैं आया हूँ तो यहाँ पे जो रिलेटेड क्यूरीज थी वहाँ से मुझे ये क्यूरीज भी मिली। तो ये गूगल ट्रेंड ने खुद फैसिलिटेट किया। अब मैं सेकेंडरी कीवर्ड में ये वाला कीवर्ड भी ऐड कर देता हूँ, शूज़ फॉर मैन। तो यूँ निश रिसर्च और जो कीवर्ड रिसर्च है उसके हवाले से गूगल ट्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप कोई ई कॉमर्स बिजनेस किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे किसी स्पेसिफिक कंट्री में स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप किसी ई कॉमर्स बिजनेस को सर्विसेज देना चाहते हैं, आपका सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, दोनों सूरत में गूगल ट्रेंड्स आपको डिसीजन मेकिंग में, निश रिसर्च में और कीवर्ड रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। इससे रेलिवेंट मजीद वीडियोस आप देखना चाहें तो हमारे इस चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है हाउ टू ट्यूटोरियल्स के नाम से, वहाँ पे इस तरह की बहुत सारी और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव डिटेल्स के साथ।